किसी भी राजा से जब धनुष नहीं खिसका तो सभी राजाओं ने मिल करके निर्णय किया कि एक साथ मिल के तोड़ दिया जाए। यही फॉर्मूला कई लोग अपना रहे हैं अभी। अकेले कुछ नहीं हो पा रहा है तो मिल के कर लिया जाए, लेकिन कितनों मिली हो कुछ होने वाला ना पहले हुआ ना अब हो पाएगा। 10,000 राजा एक साथ धनुष पर टूट पड़े। बाबा कहते हैं भूप सहसा दस कहीं बारा, भूप सहसा दस कहीं बारा, जाकर लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए, उसके बाद भी धनुष अपने स्थान से तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका। सब नृप भये जोग उपहास, सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। जाकर अपने अपने आसन पर सिर नीचे झुकाकर सभी राजा बैठ गए। और आपको कहूं, ये दृश्य देख करके जनक जी महाराज क्रोध में आ गए, खड़े हो गए। पूरा शरीर कांपने लगा जनक जी का। जनक जी बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, कोई भी राजा आप में से ये नहीं कह सकता है कि मैंने उनको निमंत्रण देकर यहां बुलाया था। आप सभी राजा आए सुनी सुनी जो बड़ ठाना, आप मेरे प्रण को सुन सुनकर अपने आप आए थे। और ये ना समझिए कि मैं पहचान नहीं रहा हूं, मैं सबको पहचान रहा हूं कौन कौन आया है। इस सभा में देवता वेश बदल करके आए हैं, आज दैत्य बैठे हैं, पाताल से नाग भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे, मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने भी धनुष को तिलमात्र नहीं खिसकाया धरती से। एक बार मेरी बेटी को दर्शन करिए, देखिए मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद सावधान, कोई भी राजा ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं, कोई भी राजा। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौटिए। आज मैं यदि प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहता हूं, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, कोई माख नहीं करेगा कि वो वीर है, ये सुनते लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। लक्ष्मण भैया सुने, देखने लगे ऐसे ऐसे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखकर इशारे से कहा शांत रहो। लक्ष्मण भैया सोचे कि शायद भैया हैं, गुरु जी हैं, ये लोग उत्तर देंगे कुछ। किसी तरह लक्ष्मण भैया अपने क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया। जनक जी बोल दिए, जाओ जनते हूं बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते हूं न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना जग हसाई कदापि नहीं होने देता। गोस्वामी जी कहते, दूसरी बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी राम जी को देखे नहीं, लक्ष्मण जी उछल पड़े, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी कूद पड़े, राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए,
धरती पर किसी की क्षमता नहीं, कह दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान है और जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं है। आप कहिए, कही जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांडव भाव, कंदु कैव ब्रह्मांडव भाव, अब काचे घट जिमिडारो भोरी, काचे घट जिमिडारो भोरी, मैं सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, अब नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस, मैं कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, 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 तोरौ छत्र कदंड जिमि तो प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद सपथ, घर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे, कहे भैया आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे हैं, एक बार आज्ञा करिए, ये धनुष क्या वस्तु है। जिस प्रकार बच्चे हाथ से गेंद उछाल देते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते, कहिए सुमेरु पर्वत को मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। इस धनुष को केवल उठाऊंगा नहीं भैया, उठा करके 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया, मैं आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, इस सभा में आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण को मैं धारण नहीं करूंगा कभी। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में पूरी धरती की गति देखिए। लखन सको बचन से बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी। लक्ष्मण भैया बोले, जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का सिंहासन डोलने लगा। राम जी सीता मैया प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज मन ही मन डर गए, अरे राम अभी छुटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का अभी बैठा हुआ है चुपचाप। और जनक गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने ना, अपने आसन से उछल पड़े, बोले बाह चेला का ललकारा है आज। लेकिन आपसे कहूं, इतने आवेश में भी लक्ष्मण भैया सावधान है। कहते प्रभु ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, कच्चे घड़े की भांति चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ लगाकर दिखा दूंगा, ये सब करूंगा। लेकिन भैया अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके प्रताप के भरोसे करूंगा, आपके बल से करूंगा। लक्ष्मण जी गरजते गरजते धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए, राम जी से कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, प्लानिंग हमारी है, छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखी, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो, जल्दी बुलाओ उसको। राम जी गुरु जी के पास बैठे थे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को देखा और नेत्र के इशारे से कहा, शयन ही रघुपति
लखन निवारे। शयन ही रघु आंख के इशारे से बुलाया। लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुला करके अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया प्रभु ने लक्ष्मण भैया का। राम जी बोले, भैया कितना उत्तम आप बोले हैं आज। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था भैया, आप यदि कही देते तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कैसे कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आपने ऐसा उत्तर दिया है आज कि आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आपका ही चेहरा दिखाई पड़ेगा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा है? एक महात्मा कह रहे थे, एक महात्मा, राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा कि भाई साहब, अभी आप जिसको ललकार रहे थे जनक जी को, वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं। तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो सीधे न श्री न जी, सीधे जनक, जैसे छोटे बच्चे को बोला जा रहा हो, ऐसे टूट पड़े उन पर। राम जी कहते, लक्ष्मण, विवेकी पुरुष क्रोध में भी यदि रहता है ना, उसके बाद भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, यही विवेक है। बोली में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया, राम जी को देखकर आदेश दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु ताप जनक परितापा। मेटहु ताप जनक परितापा। मेटहु ताप जनक परितापा। मेटहु ताप जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परिताप। जैसे आदेश मिला, प्रभु खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। जैसे राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए हैं, वहां जितने नर नारी मिथिला के बैठे थे, सब अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करके कहने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म पुण्य फल ले लीजिए। हम सारा पुण्य फल आज देने को तैयार हैं, सब ले लीजिए। बदले में केवल एक काम करिए आज। क्या? बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को बिना प्रयास खंड खंड कर देते हैं, उसी प्रकार राम जी आज इस धनुष को तोड़ दें। इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी आप लोग से कुछ नहीं मांगेंगे। हम लोग की मनोकामना पूरी करिए। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को आगे बढ़ते देख व्याकुल हो गई। सुनैना में अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी, क्या यहाँ इस सभा में सब लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं? सखी सब कौतुक देखनी हारे। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है।
कोई मना क्यों नहीं करता कि ये बालकों का कार्य नहीं है, बालक ये नहीं कर पाएगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई इसको रोकता क्यों नहीं? इस बालक को इतना हठी नहीं होना चाहिए। सखी ने सुनैना जी से कहा, महारानी तेजवंत लघु गनी अनरानी, तेजवंत को छोटा नहीं समझिए। सूर्य का छोटा सा गोला होता है लेकिन पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। आप जिनको छोटा समझ रही है ना, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं सभा में। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया, पार्वती जी से सीता मैया कहती है, मां भवानी आपने तो मुझे वरदान दिया है ना, आप दर्शन करिए। ये धनुष किसका है? शंकर भगवान का। सीता जी कहती है पार्वती जी से कि मां भवानी ये धनुष आपके स्वामी का है, शंकर जी का, और शंकर जी का धनुष वही तोड़ सकता है जिससे शंकर जी तुड़वाना चाहे, दूसरा नहीं छू सकता। था तो सीता जी ने कहा, हे भवानी जी, और किसी की बात कोई माने चाहे ना माने, पत्नी की बात जरूर मानता है। तो आप कहिए ना अपने स्वामी से कि इनके हाथ से ही आज धनुष को तुड़वा दे। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार करिए मां। सीता जी गणपति भगवान से कहती है, हे गणपति जी, आज के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की है। अच्छा आप बताइए, गणेश जी भारी है कि हल्के? भारी है ना। सीता मैया बोली आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठने का समय आता है तो आप हल्के हो जाते हैं। तो जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार गणेश जी आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए जिससे प्रभु इसको तोड़ सके। सभी देवताओं से क्रमवत प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया अब उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शंकर जी के चाप, अब तो मुझे आप ही पे भरोसा बचा है। सब लोग कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके पास आवे, आप में आज जितना भार है, अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन सभी मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पे रख कर और पुष्प जैसे हल्के हो जाइए ना, जिससे मेरे प्रभु आपको तोड़ सके। मां प्रार्थना करती है और मन ही मन प्रेम मंत्र का जप करती है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलई न कछु संदेहो, सोते मिलई न कछु संदेहो। राम जी खड़े होके लक्ष्मण जी अपने दाहिने पांव से धरती दबा दिए। धरती दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिग्पाल, हे वराह, सभी लोग सावधान हो जाइए, धरती को पकड़ लीजिए। भैया धरती धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। राम जी धनुष की परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगाकर प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया है। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा।
अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम। और उसके बाद प्रभु ने धनुष के मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा। और जैसे भगवान ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली चमकी है। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, उतनी देर में ही ए जी दमके उतारिने जिमि जबलयऊ पुरी न बदन मंडल सब भयऊ लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़ देख छड़राव काज धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोर रबर पिताजी तज मारग चले ठीक करहि निकल डोल मही आई कोल कोमल मरे सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारे को दंड दंड राम तुलसी जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे। जैसे भगवान ने धनुष उठाया, बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। लोग खड़े के खड़े रहे, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे। आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे इधर उधर। पाताल में दिगपाल बराह धूरी पर कलमला उठे। धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, लगे पूछने ये कैसी आवाज आई। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तीनों लोक में हलचल है, परंतु जिसके कारण हलचल है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान परम शांत खड़े हैं। मिथिला में लोग दौड़ दौड़ कर कहने लगे भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। मिथिला में लोग दौड़ कर कहने लगे भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया, भारी वाला धनुष टूट गया। अब सतानंद जी ने मेरी मां की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर के आइए। देखिए सखियां मेरी मां को लेकर आई, मां के हाथ में जयमाल है। सखियों ने देख लिया कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, तो वही सखी चतुर सखी कौन, जो बाग में गई थी राम जी को देखने। गोस्वामी जी कहते हैं हर ग्रुप में ना एक दो चतुर आदमी होता है हर जगह, वही चतुर सखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाए। चतुर सखी ने आंख से कहा, मुंह से नहीं बोली। सोची यदि मुंह से बोलूंगी तो राम जी को पता चल जाएगा सीता जी माला डालने वाली हैं और न कहीं तनी जाए, तो आंख से इशारा किया सीता जी पहिरावहु जयमाल सुहाई। जैसे आंख से इशारा किया, मेरी मां ने माला को उठाया, लेकिन प्रेम के कारण सीता मैया पहना नहीं पाई। एक महात्मा कह रहे थे सीता मैया माला लेकर मन ही मन राम जी से बोली प्रभु आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया है, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले मैंने कहा विलंब किया, गुरु जी ने कहा तो मैंने तोड़ दिया। सीता मैया बोली पता है गुरु जी के कहने के बाद ही आप तोड़ेंगे, गुरु जी ने कहा था तो सीधा आना चाहिए था ना धनुष के पास। आप हाथी जैसा झूम झूम के चल रहे थे, कभी इधर दंडवत कर रहे हैं कभी उधर दंडवत कर रहे हैं। आपने तोड़ने में विलंब किया है, आज मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। सखियां देखी कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां कहती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी।
जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही 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 तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही अरे दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी कब से खड़ी सिया पाय पिरानी कब से खड़ी सिया पाय पिरानी कब से खड़ी सिया पाय पिरानी क्यों बनते हो बेपीर लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में 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 अरे मन ना धरत मेरो धीर लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुबीर सखियां राम जी को घेर कर गाने लगी छोटी सी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी अब दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी काली काली जुल्फे और लट घूंघराले काली काली जुल्फे और लट घुंघराले अरे लट घूंघराले हाँ लट घुंघराले हाँ लट घूंघराले हाँ लट घुंघराले काली काली जुल्फे और लट घूंघराले काली काली जुल्फे और लट घुंघराले अरे कुसुम कली मन मानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी नन कजरारे अधर अरुणारे नन कजरारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे खाली नन कजरारे अधर अरुणारे नन कजरारे अधर अरुणारे ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत अरे बादल बरसत बादल बरसत हाँ बादल बरसत बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी गावही छवि अवलोकी सहेली गावै छवि अवलोकी सहेली सिय जयमाल राम उर मेली सिय जयमाल राम उर मेली अब मगन भई
सरकार की जय। दुल्हन महारानी की जय। रघुबर उर जयमान देखी देववर सही सुमान सकुचे सकल भुवान जनु बिलो की रवि कुमुदन। मां ने जैसे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। आपको कहूं, अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। कौन आ गया? परशुराम जी। पाप शांत वेश परंतु करनी कठिन और बरन न जाय स्वरूप। ऐसा लगता है मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके सभा में आ गया। जनक जी से बोले परशुराम जी, है जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता आती है अभी विलंब नहीं लगेगा, उतनी धरती को तुरंत पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा। जैसे परशुराम जी बोले, जिसने तोड़ा है बाहर निकले, पूरी सभा थर थर कांपने लगी। आपको बताऊं, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद यहां ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम जानबूझकर नाटक करके चले आए, हम तोड़े ही नहीं, कौन आफत में पड़े। ये बगल वाले राजा से बोले। अब मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, आपकी लीला परंपार है, बहुत अच्छा किए प्रभु, हमसे नहीं तोड़वाए, हम तोड़े होते तो आज ही बाबा हमको तोड़ डालते। राम जी आगे आकर परशुराम जी को प्रणाम करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। बोले, हे प्रभु, इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। किसने कहा? जोर से कहिए। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा, राम जी क्या बोले? इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। पहली बात कह के राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव नहीं है, और आपका आशीर्वाद आपके दास पर होगा। और आगे कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है। इसका अर्थ राम जी कहना चाहते, वो दास मैं ही हूं, आज्ञा करिए क्या करूं। परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले, राम, जिसने पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जिसने भी पिनाक तोड़ा है अपने आप बाहर आ जाए, न तुम्हारे जय हैं ही सब राजा। जितने राजा हैं इन्हीं में से कोई तोड़ा होगा ना। खैर मनाते हो तो जो तोड़ा है अपने आप बाहर निकले, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। अब जब परशुराम जी ने कहा कि सब राजा मारे जाएंगे, सारे राजा कांपने लगे। सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं आदरणीय। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, जाके बात घुमा दिए हैं आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दो दास सामने ही खड़ा होके बोल रहा है। उस राजा ने उस राजा से कहा, एक काम करो, तुम जाके समझा दो। बोला, अच्छा हम चले जाएं। बाबा जी कह रहे जो धनुष तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले, अब तुम कह रहे हो कि जाके समझा दो। हम जैसे लाइन से बाहर निकलेंगे समझाने के लिए, हम क्या समझाएं, बाबा पहले समझ जाएंगे कि लाइन से निकला इसका मतलब वही तोड़ा है, अब मेरे पहुंचने के पहले हमको मार डालेंगे वो। उस राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी मन में बोले, अब हम कैसे समझाएं आपको। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए और यहाँ दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया आए और देख करके, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
पर सुधरहि अकुमार। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जाकर कोई कपूर भी ऐसे कोई करे वो क्या होगा? कोई बहुत क्रोध में हो, उस समय जाकर कोई हंसे तो उसका क्रोध और भड़क जाएगा। परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। लक्ष्मण जी बोले, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन आप हमको पहले ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, आप उस समय तो आई नहीं। ये कोई विशेष धनुष था कि आपकी ममता इस पर जग गई है? परशुराम जी बोले, रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। आज शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, कूल डाउन शांत होइए, शांत होइए। धनुही हो चाहे धनुहा, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है? मैं बताता हूं। यही तो बात है, किसी ने तोड़ा ही नहीं है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी निकाल लिया अपन फरसा, बोला ये देख रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले, फरसा। फरसा मत बोल, काल है काल। मुनि लोग मुझे जानते मैं कितना क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, इसी फरसे से। बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, क्यों? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में कोई ऐसा वीर मुझे मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं। लेकिन आप कितना भी फरसा दिखाइएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे कुल में ब्राह्मण पर, गौ पर, भक्तों पर और देवताओं पर प्रहार करना मना है। हम इनसे युद्ध नहीं करते हैं। ब्राह्मण को युद्ध में मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और युद्ध में यदि हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना कलंक लग जाएगा। नुकसान दोनों में हमारा है। राम जी परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी बीच में फुलझड़ी छोड़ देते हैं, फिर वो भड़क जाते हैं। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा क्रोध जितना बड़ा नहीं है, अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा ना, पुराना था छूने से टूट गया, हम क्यों अभिमान करे तोड़ दिए? और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरता, युद्ध करता है। लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे जगत में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान के छोड़कर कोई नहीं हो सकता। और जैसे भगवान का पता चला कि ये तो ब्रह्म है, परशुराम जी 9 बार जय जयकार करके क्षमा याचना किए और क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। गुरुदेव भगवान ने बारात के निकासी का मुहूर्त बताया और बारात अयोध्या में सज कर तैयार हो गई चलने के लिए। आप में से बाराती कौन कौन है? राम जी की पार्टी से? हाँ, हम लोग राम जी की पार्टी से। अच्छा, अच्छी बात। हाथ नीचे रखिए। सीता मैया की पार्टी से कौन कौन है? अच्छा, ये बात है। अच्छा, इधर भी लोग हैं का? हाँ, तो दल न बदलिएगा। बारात अयोध्या से चल गई। महात्मा कहने लगे, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला